नमस्कार, मैं हूं नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए पूरे देश में कांग्रेसजनों ने मतदान किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के राजीव भवन में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम विधायकों ने अपना गुप्त मतदान किए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए दिल्ली समेत पूरे देश में कांग्रेस जनों ने मतदान किया। दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका वाड्रा ने मतदान किया। इसी क्रम में राजधानी रायपुर के राजीव भवन में भी मतदान बूथ बनाया गया, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने भी गुप्त मतदान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने भी गुप्त मतदान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हमेशा लोकतांत्रिक तरीके अपनाकर ही अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी तब भी मतदान किया गया था। यदि गांधी भी परिवार से चुने जाते रहे हैं तब भी इस प्रक्रिया को अपनाया जाता था, और कोई सोनिया गांधी जब पहली बार बनी थी तब भी चुनाव हुआ था, और उसके बाद लगातार विश्वास व्यक्त किया सोनिया जी पे, राहुल जी पे। जब उन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, तब ये मतदान की स्थिति आई है। फिर चुनाव प्रक्रिया हर 5 साल में होता ही है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन कोई अभी उनके कद इतना बड़ा है, उनके योगदान इतना बड़ा उस परिवार का, तो उसके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ते। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ चुनाव, आंतरिक चुनाव नहीं होते। अब चूँकि वो अपने आप को इस चुनाव प्रक्रिया से अलग किए, और इस कारण से ये चुनाव हुए जिसमें खड़गे साहब और शशि थरूर साहब नामांकन भरे, और लोगों ने भरा, वो रिजेक्ट भी हुए, 2 प्रत्याशी हुए, बाकायदा चुनाव प्रचार हुआ, और आज मतदान हो रहा है सुबह 10 बजे से। मैंने भी मतदान किया है। 2 कैंडिडेट हैं, 2 में से 1 को देना था, और गुप्त मतदान है, मैंने भी गुप्त मतदान किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की योजनाओं के तहत 1866 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा देते हुए उनके डीए में बढ़ोतरी करते हुए उसे 33% कर दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली त्योहार के मद्देनजर राज्य की योजनाओं के तहत किसानों, गौपालक समितियों और गौठान के समूहों को राशि का अंतरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कर 33% करने की घोषणा की। लेकिन इस बार चूंकि दीपावली का त्यौहार है और लोगों का इंतज़ार है कि उनके खाते में पैसा आए ताकि अच्छे ढंग से वो दिवाली मना सकें, तो उसके कारण से आज 17 तारीख को ये राशि अंतरित कर दी गई है। तीनों योजनाओं की जो टोटल राशि है वो 1866 करोड़ है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 23,99,615 किसानों को 1745 करोड़, और कृषि मजदूर न्याय योजना 22-23 की राशि में 4,66,880 हितग्राहियों को 115 करोड़ 80,32,000 रुपया, और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। और मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 33% कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में मतदान करना उनका पहला अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि वे इसके पूर्व CWC के अधिवेशन में मतदान कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मतदान करना उनका पहला अनुभव रहा। कृषि मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी को भी लोकतांत्रिक ढंग से पदाधिकारी चुनने के लिए नसीहत दी। उन्होंने कहा कि वे CWC के चुनाव के दौरान मतदान कर चुके हैं। अध्यक्ष के लिए तो जो चुनाव हुआ है उसमें सचमुच ये मेरा पहला अनुभव है, लेकिन कलकत्ता अधिवेशन और 1-2 अधिवेशन में CWC के चुनाव में हम लोग मतदान किए थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सचमुच ये हमारा पहला अनुभव है। लगातार आरोप लगाते हैं, लेकिन जरा अब देख लें कि कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक ढंग से कैसे चुनाव होता है, और एक आध बार
नामजदगी के बजाय अपनी भी पार्टी में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कराने की प्रक्रिया में वे आगे बढ़ें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में संपन्न हुए कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें धान खरीदी और मक्का की खरीदी के लिए तिथि का निर्धारण किया गया, जिसकी जानकारी वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने साझा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्णयों को साझा करते हुए वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि राज्य में 1 नवंबर 2022 से धान खरीदी की शुरुआत होगी, जो 31 जनवरी 2023 तक की जाएगी। इसी तरह मक्का की खरीदी 1 नवंबर से प्रारंभ होकर 28 फरवरी 2023 तक की जाएगी। 1 नवंबर से 2022 से 31 जनवरी 2023 तक समर्थन मूल्य में धान खरीदी का काम किया जाएगा और इसी प्रकार मक्का की खरीदी जो है वो 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी 2023 तक की जाएगी। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा, वहां कभी भी चुनाव नहीं होता, वहां प्रजातंत्र नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में हुए मतदान पर बोलते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और वह लोकतांत्रिक सिद्धांतों से चलने वाली पार्टी है और इस चुनाव को लेकर पूरे देश के कांग्रेस जनों में उत्साह है। शिव डहरिया ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनाव नहीं कराया, वहां प्रजातंत्र ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक सिद्धांतों से चलती है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई चुनाव नहीं होता, ना वहाँ कोई प्रजातंत्र है। हमारी पार्टी हमेशा प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करती है और ये चुनाव आज हो रहा है, बड़ा उत्साह है हमारे प्रदेश के कांग्रेस के प्रतिनिधियों में, कांग्रेस के लोगों में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सड़क निर्माण को लेकर चल रहे 40 साल पुराने विवाद को आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। इस विवाद के सुलझ जाने से मौधापारा से स्टेशन तक जाने वाली सड़क का निर्माण अब शुरू किया जा सकेगा। राजधानी रायपुर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर पिछले 40 सालों से अटके विवाद को आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। गौरतलब है कि मौधापारा से स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क के बीच में नहर पारा के पास 5 मकानों के स्वामियों ने नगर निगम के मुआवजे की राशि स्वीकार करने की बात की और अपने मकानों के दीवारों को तोड़े जाने की अनुमति प्रदान कर दी, जिसके चलते कई वर्षों से अटके इस विवाद पर पूर्ण विराम लग गया। अब जल्द ही यहां सड़क और डिवाइडर बनाए जाएंगे। दूसरी चीज ये कि आप लगातार इसमें कोई ना तो कोई राजनीतिक इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 2 मंत्री यहाँ पर थे, मगर इच्छा शक्ति नहीं थी काम करने की। लोग इसमें राजनीतिकरण देखते थे, मेरा तुम्हारा ये आदमी देखते थे। मगर अब हम लोग ने यह तय कर लिया है कि यहाँ पर रोड बनेगी, डबल रोड बनेगी। इस रोड से लेकर वो रोड टच होगी। आने जाने में ट्रैफिक की किसी को भी समस्या का उत्पन्न यहाँ पर नहीं है। छत्तीसगढ़ में धान की खेती छोड़कर वृक्षारोपण अपनाने वाले किसानों को सरकार द्वारा प्रति एकड़ 10,000 रुपए की राशि 3 वर्षों तक प्रदान की जाएगी। यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट की बैठक की जानकारी वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने साझा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि धान की खेती को छोड़कर वृक्षारोपण करने वाले किसानों को सरकार प्रति एकड़ 10,000 रुपए 3 वर्षों तक प्रदान करेगी, ताकि वह वृहद वृक्षारोपण में अपनी भागीदारी निभा सके। यह जानकारी छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने दी। जो पिछले साल जिन्होंने धान की खेती की है उसको छोड़ के यदि वो अन्य फसल लेते हैं तो एक बार के लिए उनको 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाना है, तो वो 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको भी प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई खेती छोड़कर वृक्षारोपण का कार्य करेगा, धान की खेती छोड़कर, तो उसको वृक्षारोपण करने पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ 3 वर्षों तक प्रदान किए जाना है। ये पिछले साल भी था और उसको इस बार कंटिन्यू किया गया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपराध करने की नियत से चाकू लेकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। साथ ही लगातार फरार रहने वाले 6 स्थायी वारंटियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपराध की नीयत से संजय मार्केट में
बटन चाकू लेकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम दिलीप रावत बताया जा रहा है। उस पर आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई है। इसी कड़ी में जगदलपुर पुलिस ने मारपीट व आर्म्स एक्ट के 6 वारंटियों को तलाश कर गिरफ्तार किया। ये स्थायी वारंटी हैं जो कई वर्षों से फरार थे। नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया कि विशेष अभियान चलाकर इन स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ऐसे आरोपी जिनके विरुद्ध पुलिस के द्वारा जो है अनुसंधान के पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाता है और माननीय न्यायालय में ट्रायल के दौरान जब आरोपी जो है बारंबार वारंट जारी करने के पश्चात भी उपस्थित नहीं होते हैं, जिनके विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किया जाता है और आज बस्तर पुलिस के द्वारा जो है स्थायी वारंटियों के विरुद्ध अभियान चलाकर जो है कार्यवाही किया गया है और इस कार्यवाही के अंतर्गत आज सिटी कोतवाली जगदलपुर के द्वारा जो है 6 स्थायी वारंटियों के विरुद्ध जो है कार्यवाही किया गया है और उक्त जो स्थायी वारंटी है वो काफी लंबे समय से जो है वारंट जारी करने के पश्चात भी जो है फरार चल रहे थे। इनको जो है थाना कोतवाली के द्वारा जो है हिरासत में लेकर जो है माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS News 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।